मनुष्य के जीवन में प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी कभी एक छोटा सा प्रतीक पूरे जीवन का दर्शन बता देता है। महात्मा गांधी के साथ जो 3 बंदरों का प्रतीक जुड़ा हुआ है, एक बंदर जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, दूसरा जिसने अपने कान बंद कर रखे हैं और तीसरा जिसने अपना मुंह बंद कर रखा है, यह केवल बच्चों की कहानी नहीं है। यह मनुष्य के जीवन की एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। लेकिन समस्या यह है कि लोग प्रतीकों को समझते नहीं, वे केवल उन्हें दोहराते रहते हैं। गांधी के 3 बंदरों को दुनिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके वास्तविक अर्थ को समझते हैं। पहला बंदर कहता है, बुरा मत देखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम आंखें बंद कर लो और संसार को देखना ही बंद कर दो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी दृष्टि इतनी शुद्ध हो जाए कि तुम बुराई में भी अच्छाई की संभावना देख सको, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। मनुष्य की दृष्टि अक्सर उसकी मनःस्थिति के अनुसार काम करती है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो तुम्हें हर जगह बुराई दिखाई देगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर जगह सुंदरता दिखाई देगी। इसलिए बुरा मत देखो का असली अर्थ है, अपने भीतर ऐसी चेतना पैदा करो कि तुम्हारी दृष्टि नकारात्मकता में फंसे नहीं। संसार में बुराई भी है, लेकिन यदि तुम केवल उसी को देखने लगोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। मनुष्य वही बन जाता है जिस पर वह लगातार ध्यान देता है। दूसरा बंदर कहता है, बुरा मत सुनो। इसका भी गहरा अर्थ है। संसार में बहुत शोर है, बहुत निंदा है, बहुत शिकायतें हैं। लोग दूसरों के बारे में बुरा बोलते रहते हैं, अफवाहें फैलाते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। यदि तुम हर बात को सुनते रहोगे तो तुम्हारा मन भी उसी गंदगी से भर जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही सुनता है जो उसके भीतर शांति और समझ को बढ़ाए। तीसरा बंदर कहता है, बुरा मत बोलो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक शब्द किसी के हृदय को तोड़ सकता है और एक शब्द किसी के जीवन को बदल सकता है। लेकिन मनुष्य अक्सर बिना सोचे समझे बोलता रहता है। क्रोध में बोल देता है, ईर्ष्या में बोल देता है, अहंकार में बोल देता है और बाद में पछताता है। यदि मनुष्य बोलने से पहले थोड़ा रुक जाए, थोड़ा जाग जाए, तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मौन में ही समझ पैदा होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। गांधी के 3 बंदरों को लोग अक्सर गलत तरीके से समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है बुराई से आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो और चुप रहो। लेकिन यह आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है जागरूकता। यदि संसार में अन्याय हो रहा है और तुम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हो, तो यह आध्यात्मिकता नहीं है। यदि कोई झूठ बोल रहा है और तुम उसे सुनकर भी चुप रहते हो, तो यह भी आध्यात्मिकता नहीं है। जागरूक व्यक्ति बुराई को देखता है, लेकिन उसके भीतर बुराई को जगह नहीं देता। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। आंखें बंद कर लेना समाधान नहीं है। असली समाधान है आंखें खुली रखें, लेकिन मन को शुद्ध रखें। इसी तरह कान बंद कर लेना भी समाधान नहीं है। समाधान यह है कि तुम समझ के साथ सुनो। जो बात तुम्हें भीतर से गिरा रही है, उसे अपने भीतर मत बसने दो। और बोलने के मामले में भी यही बात है। चुप रहना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होता। कभी कभी सत्य बोलना आवश्यक होता है, लेकिन सत्य को भी प्रेम और करुणा के साथ बोलना चाहिए। महात्मा गांधी के 3 बंदर केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, वे ध्यान का मार्ग भी दिखाते हैं। क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है अपने भीतर ऐसी जागरूकता पैदा करना कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान और तुम्हारे शब्द सब जागृत हो जाएं। जब मनुष्य सच में जाग जाता है, तब वह बुराई को देखकर भी बुरा नहीं बनता। बुरी बातें सुनकर भी उसके भीतर नफरत पैदा नहीं होती
और बोलते समय भी वह केवल वही शब्द चुनता है जो प्रेम और सत्य से भरे हों। और यही मनुष्य की वास्तविक आध्यात्मिकता है। मनुष्य का मन बहुत अजीब है। वह हमेशा दूसरों की बुराई देखने में बड़ा आनंद महसूस करता है। यदि कहीं कोई गलती हो रही हो, कोई कमजोरी हो, कोई दोष हो, तो मन तुरंत उसे पकड़ लेता है। लेकिन वही मन अच्छाई को देखने में इतना तेज नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो, प्रेम से भरा हो, करुणा से भरा हो, तो मन अक्सर उसे अनदेखा कर देता है। यही कारण है कि संसार में नकारात्मकता इतनी तेजी से फैलती है। जब गांधी के 3 बंदरों की बात आती है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो उसका एक गहरा संबंध मन की इस प्रवृत्ति से है। मनुष्य को अपने मन की दिशा बदलनी होगी। यदि वह लगातार बुराई को ही देखता रहेगा तो उसका मन धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। ध्यान रखना, मन एक खेत की तरह है। तुम उसमें जो बीज बोओगे वही उगेगा। यदि तुम नफरत के बीज बोओगे तो नफरत उगेगी। यदि तुम प्रेम के बीज बोओगे तो प्रेम उगेगा। इसलिए बुरा मत देखो का एक अर्थ यह भी है कि अपने मन के खेत में नकारात्मकता के बीज मत बोओ। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अंधे बन जाओ। संसार में जो हो रहा है उसे देखो, लेकिन उसके प्रति जागरूक रहो। यदि तुम केवल प्रतिक्रिया करते रहोगे तो तुम भी उसी बुराई का हिस्सा बन जाओगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देता है और तुम भी उसे गाली दे देते हो, तो अंतर क्या रह गया? फिर तुम भी वही कर रहे हो जो वह कर रहा है। जागृत व्यक्ति वही है जो इस चक्र को तोड़ देता है। वह बुराई का जवाब बुराई से नहीं देता। दूसरा बंदर, बुरा मत सुनो, भी इसी दिशा में संकेत करता है। संसार में लोग अक्सर दूसरों की निंदा करने में बहुत रुचि लेते हैं। किसी के बारे में कुछ गलत सुनते ही मन तुरंत उत्साहित हो जाता है। लेकिन यह उत्साह वास्तव में मन की कमजोरी है। जब तुम लगातार नकारात्मक बातें सुनते हो, लोगों की आलोचना, झूठ, अफवाहें, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाता है। फिर तुम्हें हर व्यक्ति में केवल दोष ही दिखाई देने लगते हैं। जागृत व्यक्ति इस जाल को समझता है। वह सुनता है, लेकिन वह हर बात को अपने भीतर जगह नहीं देता। वह जानता है कि हर शब्द को अपने मन में बसाना आवश्यक नहीं है। और तीसरा बंदर, बुरा मत बोलो, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। जब तुम किसी के बारे में बुरा बोलते हो तो वह नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले तुम्हारे भीतर ही पैदा होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बोलने में बहुत सावधान होता है। वह जानता है कि हर शब्द का प्रभाव पड़ता है। एक कठोर शब्द किसी के हृदय को चोट पहुंचा सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी को नया जीवन दे सकता है। लेकिन यहां भी एक गहरी बात समझने की जरूरत है। बुरा मत बोलो का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा चुप रहो। कभी कभी सत्य बोलना आवश्यक होता है, भले ही वह किसी को कड़वा लगे। फर्क इतना है कि सत्य क्रोध से नहीं, करुणा से बोला जाना चाहिए। जब शब्द करुणा से आते हैं तब वे चोट नहीं पहुंचाते, वे जागृति लाते हैं। इसलिए गांधी के 3 बंदर वास्तव में मनुष्य के 3 द्वारों की बात करते हैं, आंख, कान और वाणी। यदि इन तीनों द्वारों पर जागरूकता आ जाए तो जीवन बदल सकता है। अधिकतर लोग इन तीनों द्वारों पर सोए हुए हैं। वे बिना सोचे देखते हैं, बिना समझे सुनते हैं और बिना जागरूकता के बोलते हैं। और इसी अचेतनता के कारण उनके जीवन में संघर्ष और दुख पैदा होते हैं। ध्यान का अर्थ यही है कि इन तीनों द्वारों पर प्रकाश आ जाए। जब तुम देखने में जागरूक हो जाओगे, सुनने में जागरूक हो जाओगे और बोलने में जागरूक हो जाओगे, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ेगा। और यही 3 बंदरों का असली संदेश है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं है, समस्या भीतर की है।
बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक दर्पण की तरह है जो तुम्हारे भीतर को दिखाता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध भरा है तो तुम्हें संसार में हर जगह संघर्ष दिखाई देगा। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वही संसार तुम्हें सुंदर दिखाई देगा। इसलिए जब गांधी के 3 बंदरों की बात आती है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो इसका संबंध केवल नैतिकता से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से है। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि यह केवल एक नैतिक नियम है। जैसे स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि बुरा मत बोलो, झूठ मत बोलो, दूसरों की बुराई मत करो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उससे कहीं गहरी बात है, क्योंकि मनुष्य वही बन जाता है जिस पर वह लगातार ध्यान देता है। यदि तुम रोज रोज नकारात्मक चीजें देखते हो, नकारात्मक बातें सुनते हो और नकारात्मक शब्द बोलते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में ढल जाता है। देखने की क्रिया बहुत शक्तिशाली है। तुम दिन भर जो देखते हो वही तुम्हारे मन में छवियां बनाता है। यदि तुम्हारी आंखें केवल दोष खोजती रहती हैं तो तुम्हारा मन भी दोषों का घर बन जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारी आंखें सुंदरता को देखने की कला सीख जाएं, तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में बुराई नहीं है, बुराई है, लेकिन जागरूक व्यक्ति बुराई को देखकर भी उसमें उलझता नहीं, वह उसे समझता है और उससे सीख लेता है। सुनने की क्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तुम दिन भर कितनी बातें सुनते हो, लोगों की शिकायतें, झगड़े, आलोचनाएं, अफवाहें। यदि तुम इन सबको अपने भीतर जगह देते रहोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे एक कूड़ेदान बन जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने कानों का भी उपयोग सजगता के साथ करता है। वह हर बात को सुनता नहीं, हर बात को अपने भीतर जगह नहीं देता। वह चुनता है कि क्या सुनना है और क्या छोड़ देना है। और सबसे महत्वपूर्ण है बोलना। मनुष्य के जीवन में जितनी समस्याएं पैदा होती हैं, उनमें से बहुत सी केवल शब्दों के कारण होती हैं। एक छोटा सा शब्द भी बड़ा झगड़ा खड़ा कर सकता है। लोग क्रोध में कुछ बोल देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं, लेकिन जो शब्द एक बार निकल गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जागरूक व्यक्ति बोलने से पहले रुकता है। वह अपने भीतर देखता है कि जो शब्द निकलने जा रहे हैं वे प्रेम से आ रहे हैं या क्रोध से। यदि वे क्रोध से आ रहे हैं तो वह उन्हें रोक लेता है, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द केवल दुख ही पैदा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमेशा चुप ही रहा जाए। कभी कभी सत्य बोलना आवश्यक होता है, लेकिन सत्य को भी प्रेम और करुणा के साथ बोलना चाहिए। यही जागरूकता का मार्ग है। यदि तुम्हारी आंखें जागरूक हो जाएं, तुम्हारे कान जागरूक हो जाएं और तुम्हारी वाणी जागरूक हो जाए, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। गांधी के 3 बंदर वास्तव में मनुष्य के जीवन के 3 दरवाजों की बात करते हैं, आंख, कान और वाणी। ये तीनों ही तुम्हारे भीतर की दुनिया को बनाते हैं। यदि इन तीनों पर ध्यान आ जाए तो मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तब जीवन में शांति आ जाती है। अधिकतर लोग संसार को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते। वे चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, लोग अच्छे हो जाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। यदि तुम्हारी दृष्टि बदल जाए, तुम्हारा सुनना बदल जाए, तुम्हारा बोलना बदल जाए, तो तुम्हारा संसार भी बदल जाएगा। और यही गांधी के 3 बंदरों की गहरी शिक्षा है।